तुम्हारे आसपास का हर इंसान जिसके साथ तुम फन करते हो, जिसके साथ तुम बातें करते हो, जिसकी खुशियों में तुम खुश होते हो, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं होता। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो दोस्ती में मैंने इतने धोखे खाए हैं ना, इतने धोखे खाए हैं कि अब मेरी रियल लाइफ में सर्कल नहीं बचा है, फ्रेंड सर्कल नहीं बचा है, बस डॉट्स बचे हुए हैं 2-3। एंड कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आज शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि 3 साल से मेरी फ्रेंड थी। एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट कि उसने मेरे गाय बेस्ट फ्रेंड से क्लोज आने के लिए मुझसे फ्रेंडशिप की थी। लाइक शी हैड अ क्रश ऑन हिम एंड वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती थी। सो दैट्स वाई शी थॉट कि क्यों ना मुझसे फ्रेंडशिप की जाए ताकि वो उस बंदे के क्लोज जा सके, उस बंदे के कॉन्टैक्ट में जा सके। आई हैड अनदर स्टोरी जिसमें आई यूज टू क्रश ऑन दिस गाय एंड माई ओन बेस्ट फ्रेंड जिसको ये सब चीज़ें पता थी, मैंने उसको उस बंदे को मेरी आंखों के सामने हक करते हुए देखा एंड इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग। एक और स्टोरी है मेरे पास। मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड थी जो कि बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एंड रिलेशनशिप में आने के बाद 360 चेंज आ गया उसमें। एंड उसको पता था कि मेरी लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ वो ही है। एंड उसमें 360 चेंज देखना, वो दूर होती चली गई, मुझे नेग्लेक्ट करती चली गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत पेनफुल थी, बहुत हर्टफुल थी। तो अब मेरा फ्रेंडशिप पे से तो भरोसा उठ चुका है। मेरी लाइफ में जो 2-3 डॉट्स बचे हैं, मैं उनके साथ ही पूरी लाइफ गुजारूंगी। एंड अब मुझे नए फ्रेंड्स नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में नए लोग। हेलो माय क्यूट वाइट लिलीज, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी एक्चुअली एक ही बेस्ट फ्रेंड है जो कि क्लास 2nd से हम लोग साथ में हैं। एंड आई गेस 14-15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारी फ्रेंडशिप को। एंड शी इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड। एंड मुझे याद है आज भी कि हमारी लास्ट लड़ाई 4th स्टैंडर्ड में हुई थी। एंड वो भी किसी सिली से रीजन की वजह से। एंड उसके बाद से आज तक हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हमने हमेशा बात की एंड जो भी चीज़ें अगर कुछ बड़े लेवल पे हो गया हो तो सॉर्ट आउट की हैं। एंड हमारी फ्रेंडशिप में आज तक कोई चेंज नहीं आया है, बचपन से आज तक। टचवुड कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं लाइफ में। एंड मेरे एक्चुअली सारे ही फ्रेंड्स कुछ इसी तरह के हैं। 3-4 साल पुराने दोस्त हैं, स्कूल के, 9th-10th के, 11th-12th के। एंड वो सारे ही बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे हैं। हमारी बात नहीं भी होती है महीनों एंड अगर मैं बात करूं उनसे तो आज भी हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है। सो फ्रेंडशिप तो ऐसे ही होनी चाहिए, राइट? अभी जो मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ये एक्चुअली मेरे फॉलोअर्स के हैं। एंड मैं शॉक्ड थी ये सब कुछ सुनने के बाद, ये सब कुछ पढ़ने के बाद, उनके मैसेजेस, DMs। मैं लिटरली शॉक थी क्योंकि फ्रेंडशिप में आई फील कि मैं बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स में रही हूँ फ्रेंडशिप के मामले में। हाँ, 2-3 लोग तो सबके मिल ही जाते हैं वैसे फ्रेंड्स, बट ओवरऑल अगर देखें तो मेरे पास कम दोस्त रहे हैं बट बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मैंने इस टॉपिक को इसलिए कवर करने के बारे में सोचा बिकॉज इसके बारे में मुझे बहुत से DMs आ रहे थे। एंड आई नो माई फॉलोअर्स ज़्यादातर टीनेज गर्ल्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के लोगों से आपको फ्रेंडशिप किस टाइप के लोगों को आपको फ्रेंड्स बोलना है, फ्रेंड्स मानना है। बिकॉज बहुत सारे लोग आपके आसपास घूमेंगे और सबके साथ आप चिल करोगे, सबके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करोगे, अपने प्रॉब्लम शेयर करोगे, बट वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। इन रियलिटी वो आपको सैबोटैज कर रहे होते हैं, वो आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन बुराई कर रहा हो तो वो उसमें मसाला ढूंढते हैं। तो इस टाइप के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। मान लो अभी आप बच्चे हो, ठीक है, अभी आप बच्चे हो बट आगे जाके आपको एक स्टेबल करियर चाहिए होगा, अच्छी लाइफ चाहिए होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होगी, लाइफ में आपके गोल्स होंगे। तो आपके आसपास का सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आपकी खुशी में खुश होते होंगे, आपके सक्सेस में अच्छा फील करते होंगे तो वो आपको अपलिफ्ट करेंगे। और अगर वो फ्रेंड्स आपसे जेलस होंगे, आपकी खुशियों में खुश नहीं होते हैं, लोगों से जाके बुराइयां करते हैं, ऐसे टाइप के फ्रेंड्स होंगे तो वो आपको सैबोटैज करने की कोशिश करेंगे। वो आपको हमेशा अपने लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे ये सब कुछ कवर करना चाहिए। सो हियर वी आर।
So first things first, real friends celebrate your success wholeheartedly, like without any jealousy. आप लाइफ में छोटी से छोटी चीज भी अचीव करो एंड वो आपको इनकरेज करेंगे, वो आपको अच्छा फील कराएंगे, दिल फील प्राउड ऑफ यू. सेकेंड थिंग, दिल चेक ऑन यू टाइम टू टाइम. लाइक समटाइम्स होता है ना, हम लोग लो फील करते हैं या फिर यू नो ऑनलाइन जाने का मन नहीं करता, सोशली एक्टिव होने का मन नहीं करता, कुछ दिन होते हैं हमारे ऐसे, या फिर ऐसे भी अगर आप बिजी हो, टाइम नहीं मिल रहा है, आपने ना कॉल करा ना मैसेज करा, यू नो ऐसी चीजें होती हैं. कभी कभी लाइफ बिजी हो जाती है एंड यू जस्ट गो साइलेंट, किसी को कोई मैसेज नहीं कर रहा है, आपकी एग्जिस्टेंस सोशली बिल्कुल जीरो हो चुकी है. सो ऐसे में जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो एक्चुअली आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाँ लाइक हाउ आर यू, कुछ प्रॉब्लम है या क्यों तो मतलब नहीं नजर आ रही है एंड ऑल, ये सब चीजें. सो वो टाइम टू टाइम आपको कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको याद करते हैं, वो आपकी फिक्र करते हैं, वो आपकी वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में. एंड थैंक गॉड मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं. लाइक रियली मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी इज अमेजिंग. एंड सेम गोज विद माई गाय बेस्ट फ्रेंड. ही इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. हाँ, रोस्ट करता है वो, बट स्टिल वेन एवर आई गो साइलेंट, वेन एवर यू नो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उसका कॉल आ ही रहेगा कि हाँ क्या चल रहा है लाइफ में. सो आई एम वेरी लकी टू हैव दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन माई लाइफ. Thank God, God bless me. Okay, so the next thing is they respect your boundaries, like no forcing, no guilt tripping. बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप नहीं करना चाहते हो एंड आपके फ्रेंड्स आपको यू नो फोर्स करते हैं वो चीज करने के लिए, बट वो आपके एथिक्स के यू नो अगेंस्ट होता है, आप नहीं करना चाहते हो एंड स्टिल आपको वो करना पड़ता है जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स फोर्स कर रहे हैं. सेम गोज विद गिल्ट ट्रिपिंग. लाइक किसी चीज के लिए आपको गिल्टी फील कराना कि गलती तो आपकी ही है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए था. लाइक व्हाई? जब आप नहीं चाहते हो कोई चीज करना तो दूसरे आपको क्यों फोर्स करेंगे? रियल फ्रेंड्स डोंट फोर्स यू एट ऑल. लाइक दे नो कि या मेरी दोस्त या मेरा दोस्त कंफर्टेबल नहीं है ये चीज करने में, सो मुझे उसको फोर्स नहीं करना चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंट एनर्जी. लाइक जो वो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे पीठ पीछे भी है. ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे सामने आते हैं तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लाइक यू आर देयर एवरीथिंग, एंड पीठ पीछे जाके तुम्हारी बुराई कर रहे हैं. सो रियल फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते हैं. दे होल्ड यू अकाउंटेबल टू. लाइक जहां आपकी गलती होती है वो आपको सही गलत भी बताते हैं कि हाँ यहाँ तू गलत है. वो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे कि तू यहाँ गलत है, तू इसको सही कर ले, या यू नो आगे से मत करियो. लाइक मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे ही है, वो मेरी गलतियों को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करते हैं. और आपको भी ऐसे ही फ्रेंड्स चूज करने चाहिए जो आपके साथ रियल एंड रॉ हो. लाइक वो कहीं पे भी आप गलत जा रहे हो, कहीं पे भी आप गलती कर रहे हो, किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, रूड हो रहे हो, या कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, तो वो आपको समझाएं, वो आपको बताएं कि हाँ ये चीज गलत है एंड तुमको ये नहीं करना चाहिए. राइट? रियल फ्रेंड्स रिचार्ज योर एनर्जी. लाइक उनके आसपास होने से ही आपको अच्छा फील होने लगता है, आपको सब कुछ पॉजिटिव फील होने लगता है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा, आई गेस फर्स्ट वीडियो में ही बताया होगा कि मेरा जब यू नो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था एंड मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था एंड एक यूनिवर्सिटी में मुझे यू नो मेरा हो भी गया था, बट लास्ट मोमेंट पे वो समहाउ कैंसिल हो गया. एंड उस टाइम पे मैं बहुत लो थी. लाइक 3-4 दिन से 5 दिन से मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था, मैं ढंग से बात नहीं कर रही थी, घर पे भी यू नो सब लोग ऑफ थे एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा करियर खत्म, मैं अब आगे क्या करूंगी, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है एंड अब मुझे मतलब यहीं पे रहना होगा, यहीं से सब कुछ मैनेज करना होगा. एंड उस टाइम मैं इतनी लो थी कि मेरे आसपास बिल्कुल यू नो नेगेटिव एनर्जी फैल चुकी थी, नेगेटिवली मेरे माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर रही थी. एंड उस टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया, उसने सब कुछ समझा, सारी सिचुएशन समझी एंड शी टोल्ड मी कि हो सकता है कि अगर तू यू नो दूसरे यूनिवर्सिटी में चली जाती, तू हॉस्टल लाइफ स्टडीज में इतनी बिजी हो जाती कि तेरा जो रियल पैशन है तू उसको ही पीछे छोड़ देती, तू उस पर ध्यान ही नहीं दे पाती. एंड ऑनेस्टली मैं नहीं दे पाती बिकॉज मैं एक साथ बहुत कुछ हैंडल नहीं कर पाती हूँ. मेरे साथ मतलब यू नो सब बिखर सा जाता है, तो मैं एक टाइम पे एक ही चीज हैंडल कर सकती हूँ. एंड अभी मैं घर पे हूँ तो एटलीस्ट यू नो हॉस्टल लाइफ वाला प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, मैं स्टडीज भी मैनेज कर सकती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन भी मैनेज कर सकती हूँ, मैं बुक्स भी यू नो लिखने के लिए टाइम निकाल सकती हूँ. सो उसकी कई बातों ने मतलब मेरे माइंड को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि आज तक मैंने कभी उस बात के लिए रिग्रेट फील नहीं किया है कि हाँ मेरा वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया. तो इस तरह के फ्रेंड्स आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, उनके आसपास होने से ही आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है, सब कुछ पॉजिटिव फील होने लगता है. ट्राई टू फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल. लाइक अगर आपके पास कोई है तो
भाई उनको जकड़ लो, जाने मत दो अपनी लाइफ से। सो अब तक तो बात हुई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की, लाइक किस टाइप के फ्रेंड्स आपको अपनी लाइफ में रखने चाहिए, किनकी वैल्यू करनी चाहिए, किस मतलब फ्रेंडशिप में आपका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। बट अब बात करते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस की, लाइक रेड फ्लैग्स इन फ्रेंडशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड जेलस, लाइक उनका नेचर काफी जेलस टाइप का होता है। इमेजिन करो आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हो एंड आपने कुछ अचीव किया है, बहुत छोटा सा, बहुत कुछ बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटी सी चीज कुछ अचीव की है एंड यू टोल्ड योर फ्रेंड्स अबाउट इट। ठीक है, आप बहुत खुश हो, आपने बहुत एक्साइटमेंट में वो चीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी। बट उसी टाइम पे आपका कोई ऐसा फ्रेंड या आपकी कोई ऐसी फ्रेंड उस चीज को ओवर शेडो कर देती है बाय शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस और हर अचीवमेंट्स। लाइक जो उस टाइम आपने शेयर करा था, जो भी चीज आपने शेयर करी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो मोमेंट तो आपका था। वो मोमेंट उसमें सब अगर आपकी तारीफ कर रहे थे या आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, वो मोमेंट आपका था, राइट। बट सडनली अब जो सेकंड पर्सन है उसने कुछ ऐसा बोल दिया अपने बारे में, या फिर कंपटीशन के चक्कर में कि या तूने ऐसा करा तो क्या हुआ, मैंने इतना कुछ किया है, तो सारी लाइमलाइट उस पर चली गई। लाइक वो मोमेंट उसने आपका मोमेंट खुद पे शिफ्ट कर लिया है। ओके, सो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर एंड वो जेलस भी बहुत होते हैं। लाइक कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं एंड तुम्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उन कुछ मोमेंट्स के लिए। कैन यू इमेजिन, उन कुछ मोमेंट्स के लिए सिर्फ। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग, दे ओनली कॉन्टैक्ट यू व्हेन दे नीड समथिंग। लाइक इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में एक ऐसा लो फेज चल रहा है जिस टाइम आपको सपोर्ट की जरूरत है। लाइक वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है एंड आपको जरूरत है उस फ्रेंड की। एंड आपने जब कॉल करा या कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं एंड वो आपसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। बट जिस टाइम उनको किसी चीज की जरूरत होती है वो अचानक से आपसे चिपकने लगते हैं, अचानक से आपसे वो आपकी चीजों पे, आपकी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनकी मदद करो, आप उनके साथ खड़े रहो उनके लो टाइम में। बट व्हेन यू नीड देम वो कहीं नहीं होते। आई कांट टॉलरेट देम इन द सेम एयर, यू कैन से। मैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकती। थर्ड थिंग, दे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज यू। लाइक हर छोटी छोटी बात पे आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आई मीन वो आपको ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, कुछ भी हर्टफुल बोल के चले जा रहे हैं, इंसल्ट करके चले जा रहे हैं। लाइक मैंने ये बहुत देखा है एंड मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए थे इस बात को लेके कि फ्रेंड्स जो हैं वो 10 लोगों के बीच, 10 दूसरे फ्रेंड्स के बीच इंसल्ट करते हैं एंड मजाक मजाक में कुछ बहुत हर्टफुल बोल देते हैं। एंड व्हेन यू रिएक्ट, जब आप उनके एक्शन का रिएक्शन देते हो तो वो बस आपको बोलते हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लाइक दिमाग है, आप पहले अपने एक्शंस को तो देखो कि आपने क्या किया है जिसपे वो सामने वाला रिएक्ट कर रहा है। ऐसे हो सकता है कि जो चीजें तुम्हें मजाक लग रही है सामने वाले के लिए वो चीजें सेंसिटिव हो, वो उसे लेकर के सेंसिटिव हो एंड वो उस पर बात नहीं करना चाहता हो, इनसिक्योरिटी हो सकती है। लाइक नो, दे डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, उनको बस फन करना है, दैट्स ऑल। देयर नेक्स्ट ट्रेट इज दे टॉक बिहाइंड योर बैक। इस पे तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सो जब मैं स्कूल में थी, लाइक आई गेस 10th या 11th में थी मैं उस टाइम, एंड आई हैड फ्यू फ्रेंड्स लाइक दिस। सो एक्चुअली इस इंसिडेंट के बारे में सोच के उस टाइम तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, बट अब अगर मैं सोचूं तो मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगता है। एंड कुछ यूँ था कि मैं स्कूल गई एंड दिस गर्ल शी केम टू मी एंड उसने मुझे बताया कि क्लास की कुछ दूसरी लड़कियां थी, लाइक एक पॉपुलर ग्रुप नहीं होता है, लाइक वैसा कोई ग्रुप था। एंड उसने मुझे बताया कि वो जो ग्रुप था दे वर सेइंग दिस अबाउट यू। तो आई आस्क्ड हर कि यार तूने क्या किया, तूने कुछ बोला नहीं मेरे लिए या स्टैंड नहीं लिया? एंड शी वाज लाइक कि नहीं यार मैं क्या बोलती, मेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी, मतलब मैं दूसरों के फंडे में नहीं पढ़ना चाहती एंड ऑल, ये सब कुछ। एंड आई वाज लाइक व्हाट द आई मीन, कोई तू मेरी फ्रेंड है एंड कोई तेरे सामने मेरे बारे में बुराइयां कर रहा है, कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, एंड तू बस सुन रही है। इट मीन्स तू बस मसाला चाहती थी, तू बस ड्रामा चाहती थी एंड तुझे वो मिला, दैट्स इट।
एंड मैंने ये चीज़ उसके मुंह पे बोल दी थी। एंड उस दिन के बाद से हमारी फ्रेंडशिप में फिर बाद में उसने मुझसे अपोलोजाइज किया, बट अब वो वापस से सेम फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती थी। सो एंड अब वो मेरी फ्रेंड भी नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया था, ये एक्चुअली बहुत सी लड़कियां करती है। बहुत से लड़कियों की मैं बात नहीं कर रही, लाइक बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपको डिफेंड नहीं कर सकते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, बट आपको आके बताएंगे कि हाँ सामने वाले ने ये तुम्हारे बारे में बोला। भाई बोला तो तुम कहाँ थे? तुमने क्यों कुछ नहीं बोला मेरे लिए? अगर तुम मेरे इतने ही अच्छे फ्रेंड हो तो मुझे डिफेंड क्यों नहीं करा? मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? रियल फ्रेंड्स पीठ पीछे आपको डिफेंड करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। आपको कोई अगर आपको डिमीन कर रहा हो तो वो भाई भिड़ जाते हैं। मैंने खुद देखा है, एंड मैं खुद अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसी हूँ। मैं बहुत डिफेंसिव हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। कोई मेरे सामने आके मेरे फ्रेंड्स को 4 बात नहीं बोल सकता, दैट्स इट। ओके, एक और बहुत स्पेशल चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, दे लव टू गॉसिप। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फ्रेंड्स गॉसिप नहीं करते। फ्रेंड्स में बहुत तरह की मीनिंगलेस गॉसिप्स भी होती हैं, बट उस टाइप की गॉसिप्स जिसमें दूसरों को डिमीन किया जा रहा हो, दूसरों के बारे में बुराई की जा रही हो, जिसमें दूसरे गलत बन रहे हो, विलेनाइज किया जा रहा हो, ये लोग उस तरह के गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो एंड आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, एंड ऑब्वियसली बात है कि गॉसिप्स तो होंगी ही। एंड पॉजिटिव साइड ऑफ गॉसिप ये है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को भी मेंशन कर रहे हो, उसके बारे में भी बातें कर रहे हो, आप उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ गॉसिप है। फिर बात करें कि अगर आप उस टाइप की बातें हो रही हैं, उस टाइप के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जिनमें आपकी लाइफ में जो चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ गॉसिप है। बट जिस साइड में सामने वाला सिर्फ थर्ड पर्सन को डिग्रेड कर रहा है, डिमीन कर रहा है, उसको विलेनाइज कर रहा है, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड दिस इज सो डेंजरस। लाइक आप सोचो कि जब सामने वाला इंसान आपके साथ बैठ के किसी थर्ड इंसान के बारे में ऐसी बातें, ऐसे गॉसिप्स कर रहा है, हो सकता है कि फेक रूमर्स भी फैला रहा हो, वो किसी थर्ड इंसान के साथ आपके बारे में भी सेम गॉसिप्स कर सकता है, सेम चीजें बता सकता है। उन चीजों को वो दूसरों के सामने इतना विलेनाइज कर सकता है कि आपका जो स्ट्रगल उस चीज के पीछे लगा हुआ है उसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहेगा। सो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, हाउ टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। ओके, सो मैंने ये बहुत जगह पे देखा है, एंड मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है कि जस्ट बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी होती है, बहुत टाइम इमोशन इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, हम उनको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, जबकि हमें पता होता है कि सामने वाला टॉक्सिक है, बुली करता है, गिल्ट ट्रिपिंग करता है, आपको कॉन्स्टेंटली डिमीन करता है। स्टिल आप उस बंदे को नहीं जाने देना चाहते, आप उस फ्रेंडशिप को जाने देने के लिए रेडी नहीं होते। बट मैंने आपको हमेशा कहा है और आज भी बोल रही हूँ कि तुम जरूरी हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जरूरी है, तुम्हारे आसपास का सराउंडिंग बहुत जरूरी है। तुम्हें टॉक्सिसिटी को ग्लोरीफाई करने के बजाय उस चीज को लेट गो कर देना चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व लव, रिस्पेक्ट, प्योर जेन्युइन सपोर्ट, प्योर इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। वो लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली अपलिफ्ट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। एंड प्लीज टॉक्सिक पीपल को बोलो बाय बाय। एंड आप बाय बाय उनको बोलोगे कैसे? स्टार्ट ऑब्जर्विंग, डोंट अक्यूज देम। लाइक आप उनके बिहेवियर्स, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो, एंड फिर देखो कि कौन कौन सी चीजें नेगेटिव हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें टॉक्सिक हो रही हैं, एंड कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं। देन कम्युनिकेट विद देम, बट वंस। ओके, आप उनसे बैठ के आराम से बात करो कि लुक, ये बिहेवियर्स मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे फोर्स लगा, यहाँ पे ये चीजें टॉक्सिक होती जा रही हैं। सो उनसे एक बार अच्छे से ओपनली बात करो, एंड अगर आगे के बिहेवियर्स में वो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, इट मीन्स दे डोंट रिस्पेक्ट यू, दे डोंट रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। देन बैक ऑफ साइलेंटली, लाइक चूज योर पीस ओवर देयर टॉक्सिसिटी। आपको किसी और के वजह से ड्रेन्ड फील करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और के वजह से बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डिजर्व रियल फ्रेंड्स हु जेन्युइनली केयर अबाउट यू, लव यू एंड सपोर्ट यू।
ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड अब आप समझ पा रहे होगे कि आपको किन फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप रखनी है और किन फ्रेंड्स को टाटा बाय बाय बोल देना है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको अब रियल फ्रेंड्स एंड टॉक्सिक फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस पता है। अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं एंड अपने पर्सपेक्टिव शेयर करूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ। मैं आपको अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। बाय बाय।